Hi guys, today I'm sharing with you a recipe of crispy veggie burgers. So let's begin the recipe. Here I have a pan. पैन को कर लेना है अच्छे से गरम और ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद इसमें डाल देना है हमें बटर। बटर के साथ ऑयल को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बटर जल सकता है। अब 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप्ड जिंजर का ले लिया है और यहाँ पे कुछ वेजीज है मेरे पास। वेजीज में मैंने ग्रीन पीस लिया है, ग्रीन बीन्स है और कैरेट्स है। तो यहाँ पे 2 कैरेट है, 8 से 10 ग्रीन बीन्स और पीस है। तो यहाँ पे सभी वेजीज को हमें बहुत ही ज़्यादा फाइनली चॉप्ड करना है। जितना बारीक आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही बेस्ट आपकी टिक्की बन के रेडी होगी। तो 2 से 3 मिनट सॉटे कर लेना है पहले हमें, और बाद में इसमें ऐड कर देना है एक ओनियन। और उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पे हमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट, दैट्स इट। बर्गर में बहुत ज़्यादा मसाले हमें ऐड नहीं करने होते हैं। जितना आपका बर्गर लाइट होगा उतना ही टेस्टी होगा। तो पैटी बहुत ज़्यादा लाइट रखनी है, हमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं। अब यहाँ पे ये 4 पोटैटो है जिन्हें मैंने बॉईल करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ठंडा करके ऐड किया है। कोरिएंडर लीव्स भी डाल दी है और 1 टेबलस्पून फ्रेश हमें यहाँ पे ऐड करना है गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और मिक्स करके हमें इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। बाद में इसमें हमें 3 से 4 चम्मच चावल का आटा मिलाना है और फिर टिक्की बनानी है। तो ये यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, तेल डाल के रख दिया है और बाउल में 2-2 चम्मच मैंने लिया है मैदा का और कॉर्नफ्लावर का, और थोड़ा सा पोहा भी पीस के मैंने इसमें डाला है। इससे क्रिस्पी बनेगी आपकी पैटी बहुत ही ज़्यादा। और बैटर बना लेना है, ना तो गाढ़ा होना चाहिए ना पतला, इतना होना चाहिए कि आपकी पैटी पे अच्छे से लिपट जाए। अब यहाँ पे रोटी के साइज से थोड़ा सा बड़ा हमें गोला लेना है और उसकी बना लेनी है पैटी। बस अब इसे अच्छे से राउंड करके हमें हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। और हाँ, आपकी पैटी का साइज़ यहाँ पे उतना बड़ा होना चाहिए जितना कि आपका बर्गर ब्रेड का साइज़ है, उससे हल्का सा बड़ा होगा तो भी चलेगा। बस इस तरह से प्रेस कर देना है आपको बाद में। अब यहाँ पे एक हाथ आपको ड्राई रखना है और दूसरे हाथ से आपको ना कोटिंग करनी है ये मिक्सचर में। तो पहले आप इसे मिक्सचर में डिप करके निकालेंगे और बाद में आप इसे दूसरे ड्राई हाथ से करेंगे ब्रेड में कोट। दोनों हाथ गीले ना करें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बस इसी तरह से दोनों मिक्सचर में आपको इसे कोट कर लेना है और 5 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देना है। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसे तवा पे भी फ्राई कर सकते हैं, कम ऑयल में भी आप इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। बट अगर इसे एकदम डीप फ्राई करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत क्रिस्पी बनेगी और एकदम आपकी होटल स्टाइल ही बनेगी। और देख लीजिए, एक बार जब पूरा आपका नीचे से सिक जाएगा ना पैटी, उसी के बाद आपको इसे पलटना है और दूसरी बार हमें इसे दूसरी साइड से फ्राई करना है। बार बार उसे पलटना नहीं है। आप इसके एजेस देख सकते हैं, जब ये आपको गोल्डन दिखाई दे तो आप इसे पलट दें, इसका मतलब है कि एक साइड से फ्राई हो चुकी है। बस दूसरी साइड से भी 5 से 7 मिनट के लिए इसे फ्राई करें। और हाँ, ये जो कलर देख रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, ब्लैक ना कर दें उसे फ्राई करके, बहुत लाइट कलर की आपको इसे फ्राई करनी है। बस ये रेडी है। अब इसे टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से आप बना लेते हैं बर्गर फटाफट से। तो तवा लग दिया है मैंने गर्म होने के लिए। थोड़ा सा बटर डाल के ये बर्गर बन को हमें दोनों तरफ से सेक लेना है पहले, जिससे कि आपका बर्गर ब्रेड और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। हाँ, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हम लगाएंगे थोड़ी सी मेयोनीज़। बर्गर मेयोनीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है। फिर टिक्की यानी हमारी पैटी रख देंगे, थोड़ा सा मायो फिर से लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये लिया है चाइनीज़ लेटस। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है तो बर्गर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। थोड़े से ओनियन रिंग्स हैं, टमेटोज़ हैं एंड कुकुम्बर भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मेयो रख के ये एक स्लाइस मैंने रख दी है चीज़ की, और थोड़ा सा मेयो रख के
ऊपर से कवर कर दिया है। तो क्रिस्पी वेजी बर्गर बिल्कुल रेडी है, एकदम होटल स्टाइल ही बनके रेडी होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें।